हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सभी को पता है द 10 मिनट स्टडी शो में इससे पहले हम लोग कर चुके हैं राजस्थान की प्रमुख योजनाओं का पार्ट 1 और आज हम करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख योजनाओं का पार्ट 2, जो कि आपके हर एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसी के साथ ही आप सभी को पता है कि इसकी PDF जो है, जैसे मैं ऑलरेडी सारी क्लास में बता देती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों का कंसर्न रहता है मैम PDF कहाँ मिलती है, तो RS उत्कर्ष टेलीग्राम पे जो है इसकी PDF आपको मिल जाती है, या तो क्लास के तुरंत बाद मिल जाएगी या फिर नेक्स्ट डे जो है आपको कंफर्म मिल जाती है। तो आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं आज के राजस्थान की प्रमुख योजनाओं के बारे में। आज हम बात करेंगे एक मुश्त समझौता योजना, जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं OTS। आखिर चर्चा में रहने का कारण क्या है, तो अभी मैं बता दूं कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने किसानों को और जो लघु उद्यमी हैं उनको राहत देने और भूमि विकास बैंकों की जो वित्तीय स्थिति है उसको मजबूत करने के उद्देश्य से क्या है, इसको लागू करने की घोषणा की गई थी। आखिर बात करें इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात की कि देखिए, ये पहली बात तो 2025-26 के बजट में जो है घोषणा हुई थी। उद्देश्य क्या है, तो वही वित्तीय संकट से बचाना है लघु उद्यम और जो है किसान जो है, और भूमि विकास बैंकों की स्थिरता सुनिश्चित करनी है। देखिए, इसका जो प्रथम चरण है वो 1 मई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक जो है जारी रहेगा। साथ ही ये कह रहे हैं कि देखिए, राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं सहकारी निगम लिमिटेड जो है इसके द्वारा वितरित उन ऋणों पर लागू होगी जो कि 31 मार्च 2024 तक क्या है, अत्यदेय हो चुके हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात। अब योजना के अंतर्गत होगा क्या क्या, तो लाभार्थी जो है उनको 30 सितंबर 2025 तक संपूर्ण बकाया मूलधन की एक मुश्त राशि जो है वो चुकानी पड़ेगी। साथ ही कह रहे हैं कि देखिए, सामान्य और दंडात्मक ब्याज से उनको क्या है 100% यहाँ पर छूट प्राप्त होने वाली है। और भूमि विकास बैंक से जुड़े हुए लगभग 36,351 जो है यहाँ पर ऋणधारी लाभान्वित होंगे। 760 करोड़ रुपए के पुराने ऋणों की जो है वसूली करना, ये भी यहाँ पर मेन उद्देश्य रखा गया है। और 200 करोड़ रुपए की राशि जो है वो क्या है, सरकार ने इस योजना के लिए प्रस्तावित की है। महत्व क्या है, तो ये सभी को पता है कि जो भूमि विकास बैंक की ऋण वसूली वगैरह ये सारा इसी से रिलेटेड हो जाएगा। एक खास इंपॉर्टेंट बात, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसे हम PM कुसुम के नाम से जानते हैं, कई बार इसके एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी गई है। पहली बात तो चर्चा में रहने का कारण क्या है, हाल ही में इसका जो कंपोनेंट A जो है और कंपोनेंट C के अंतर्गत क्या हुआ है, तो 1000 मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल हो चुका है, जिसकी वजह से चर्चा में रही है। खास बात क्या है, देखिए, इस योजना के अंतर्गत जो कंपोनेंट A है और कंपोनेंट C जो है उसमें 560 ग्रिड कनेक्टेड विकेंद्रित सोलर प्लांट से 70,000 कृषि उपभोक्ताओं को दिन में बिजली मिल रही है। पहली बात तो, और इसी योजना की कंपोनेंट जो B है उसमें 1 लाख किसानों की क्या है, तो कृषि पंपों को सोलर एनर्जी से जोड़ा गया है। साथ ही लक्ष्य रखा गया है इस योजना में 12,000 मेगावाट क्षमता के प्लांट लगवाना। योजना के कंपोनेंट B की बात करें तो राजस्थान पहले 3 राज्यों में जो है शामिल हो चुका है। इसी के साथ ही देखिए, PM कुसुम, इसकी शुरुआत हुई थी मार्च 2019 में। नोडल मंत्रालय की बात करेंगे, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। उद्देश्य है किसानों के लिए क्या करना है, यहाँ पर ऊर्जा सुरक्षा जो है सुनिश्चित करना है, पहली बात तो, और गैर जीवाश्म आधारित स्रोतों से विद्युत शक्ति की स्थापित क्षमता की हिस्सेदारी को 2030 तक कितना % बढ़ाना है, 40% तक बढ़ाने की जो है यहाँ पर इसको भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करना है। घटक हैं देखो, कंपोनेंट A में क्या है, तो 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक की क्षमता वाले जितने भी संयंत्र हैं उनकी स्थापना है ना। अब स्थापना कितने, 10,000 मेगावाट सौर क्षमता की स्थापना की जाएगी। साथ ही कह रहे हैं कि जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं उनकी उच्च लागत और नुकसान से बचाने के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों को कितना, सब स्टेशन के 5 किलोमीटर के दायरे में स्थापित करना है। साथ ही देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें राजस्थान में जो कंपोनेंट A है इसका कार्यान्वयन पहले तो कर रहा था कौन, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, पहले इसके द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अभी 23 जुलाई 2024 को राजस्थान सरकार का ऊर्जा विभाग के निर्देशानुसार अब कौन करेगा, राजस्थान डिस्कॉम्स जो है उसको ट्रांसफर कर दिया गया है। तो पहले ये करता था राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, लेकिन अब राजस्थान डिस्कॉम करने वाला है। तो यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंपोनेंट B की बात करेंगे, इसमें 20 लाख स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना करना है, और साथ ही इसके तहत 3 से 10 हॉर्स पावर तक के स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना का प्रावधान, जिसमें
7.5 हॉर्स पावर तक के पंपों के लिए क्या है, अधिकतम अनुदान यहाँ पर दे है। किसानों के पास सिंचाई के लिए कृषि बिजली कनेक्शन नहीं है और जो यहाँ पर डीजल आधारित पंप सेट पर निर्भर है वो भी यहाँ पर सौर ऊर्जा पंप प्रणाली स्थापित करने के क्या है, पात्र हैं। अब देखिए यहाँ से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इस योजना में किसानों का हिस्सा 40% रहेगा, शेष 60% जो है भारत सरकार और राजस्थान सरकार बराबर यानी कि 30% जो है यहाँ पर देगी। 40% जो आप कह रहे हो कि किसानों का हिस्सा है उसमें से किसान बैंक से कितना है तो 30% ले सकता है और शेष 10% जो है किसानों को देना होगा। और योजना के जो कंपोनेंट बी है उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है उद्यानिकी विभाग के माध्यम द्वारा। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है, पूछ लिया जाता है कि संचालन कौन कर रहा है। कंपोनेंट सी की बात करेंगे तो ये आपके 4 दिसंबर 2020 को पीएम कुसुम योजना के तहत, और ये अगर स्पेशली हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट सी की, तो यहाँ पर जो है कितने, तो ध्यान रखेंगे इतने जो है पंप सेटों का सोलराइजेशन करने का लक्ष्य स्वीकृत किया है। और इससे लाभ क्या होगा, तो सामाजिक आर्थिक लाभ होगा, है ना, ये आपके मेंस के दृष्टिकोण से हो जाता है। लेकिन खास बात क्या है कि पंचामृत लक्ष्यों के अंतर्गत 2030 तक कितना 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने वाले भारत की प्रतिबद्धता को जो है यहाँ पर आगे बढ़ाना है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ, लाड़ो प्रोत्साहन योजना। पहली बात तो देखो आप सभी को मैं बता दूं कि लाड़ो प्रोत्साहन योजना जो है, पहली बात तो कब शुरुआत हुई थी, तो आप कहेंगे 1 अगस्त 2024 को शुरुआत हुई थी। इसका पूर्व नाम क्या है, तो ध्यान रखेंगे पहले एक योजना चला करती थी जिसका नाम था राजश्री योजना। और ये राजश्री योजना जो है ये आपके 2016 में शुरू की गई थी, जिसके तहत यहाँ पर 50,000 रुपए की राशि दी जाती थी, वो भी कितनी किस्तों में, 6 किस्तों में जो है यहाँ पर प्रदान की जाती थी, पहली बात तो। लेकिन अभी चर्चा में रहने का कारण क्या है कि यहाँ पर जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है इसने कहा कि 1 अप्रैल 2025 से जो है राजश्री योजना को लाड़ो प्रोत्साहन योजना के नाम से जाना जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसमें बजट में जो है इसकी राशि भी बढ़ा दी गई है, कितनी, तो ध्यान रखेंगे 1 लाख से बढ़ाकर जो है 1.5 लाख। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हाल ही में इसमें कितनी वृद्धि हुई है। और अब आप सभी को पता है कि ये बदलाव जो है वो आपके 1 अप्रैल 2025 से क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो जैसा मैंने अभी आपको कहा कि 1 अगस्त 2024 से क्या है ये आपके शुरू हुई है, उद्देश्य क्या है, तो बालिका के जन्म के प्रति जो है क्या करना, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है। और योजना का मुख्य लक्ष्य सीधी सी बात है वही लैंगिक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको क्या करना है, दूर करना है, यानी कि लैंगिक भेदभाव को दूर करना है, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में जो है क्या है, सुधार लाना है। साथ ही मैंने बताया कि इस योजना के तहत पहले क्या था, 1 लाख की वित्तीय सहायता 60 किस्तों में प्रदान की जाती थी, जिसे वर्तमान में बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए जो है कर दिया गया है। अब देखिए 6 किस्तें तो जो है वो आपके अभिभावक को दी जाती हैं, जबकि 7वीं किस्त जो है वो बालिका के बैंक खाते में क्या है, सीधे स्थानांतरित यहाँ पर कर दी जाती है। बालिका की जो माँ है वो राजस्थान की निवासी होनी चाहिए। जन्म जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत किसी सरकारी या स्वीकृति निजी चिकित्सा संस्थान में हुआ जाना चाहिए। 7 किस्तें कैसे दी जाएंगी, देखिए जन्म के समय 5,000, पहले आपके जो है 2500 थी लेकिन अब जो है 5,000 है। जब बालिका 1 साल की होगी तब यहाँ पर कितने 5,000 रुपये मिलेंगे। जब कक्षा 1 में प्रवेश लेगी तो उसको 10,000 रुपये मिलेंगे, जबकि कक्षा 6 में प्रवेश लेगी तो आपको जो है यहाँ पर कितने 15,000 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। ये इधर आ गया तो कंफ्यूज ना होइएगा, मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फिर मान लीजिए उसने कक्षा 10 में क्या है यहाँ पर प्रवेश लिया, तो कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 5वीं किस्त उसे 20,000 रुपये की यहाँ पर मिलेगी। लेकिन मान लीजिए उसने क्या किया, उसने जो है 12वीं में एडमिशन लिया, किसमें, उसने अगर 12वीं में एडमिशन लिया है तो यहाँ पर उसको 25,000 रुपये की राशि जो है मिलने वाली है। साथ ही जैसे ही वो क्या होगी, स्नातक उत्तीर्ण कर लेगी या फिर 21 साल की हो जाएगी, ऐसी स्थिति में उसको जो है 70,000 रुपये की राशि से जो है प्रोत्साहित यहाँ पर किया जाएगा। आगे आती है कौन सी, राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना। 4 अप्रैल 2025 को और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा जो है क्या है, इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। दूसरी खास बात कि इस योजना का शुभारंभ जो है वो भीलवाड़ा में 28 मार्च 2025 को राज्य स्तरीय विकास एवं सुशासन उत्सव के दौरान जो है किया गया है। अब देखिए राज्य सरकार से जो अधिस्वीकृत समस्त पत्रकार हैं वो इस योजना के लिए क्या होंगे, पात्र होंगे। और इस योजना की अधिसूचना के बाद कैशलेस चिकित्सा सुविधा जो है उपलब्ध हो सकेगी। कैसी होगी, कैशलेस चिकित्सा सुविधा जो है वो यहाँ पर उपलब्ध होगी। साथ ही
परिवार और उनके खुद के लिए कितना 10 लाख रुपए जो है उनको यहाँ पर प्रतिवर्ष की चिकित्सा व्यय जो है सुविधा प्रदान की जाएगी। इसी के साथ ही देखिए इसमें बहुत सारे जो है चीजें हैं, जैसे राज्य सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को क्या करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, है ना, नव प्रचारक नीति जो है वो जारी की है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड है। साथ ही यहाँ पर जो है सम्मानित करने के लिए विशन सिंह शेखावत जो है उनको पत्रकारिता पुरस्कार भी जो है क्या है यहाँ पर प्रदान किया गया है। और साथ ही कह रहे हैं कि देखिए योजना में जो बीमित व्यक्ति होंगे उनको सभी इंडोर उपचार तथा शल्य चिकित्साओं के लिए कैशलेस सुविधा तो मिलेगी, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और 15 दिन बाद की अवधि के बाद जो है ये आपके, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान यहाँ पर रखिएगा। आगे आती है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना। पहली बात तो राजस्थान पर्यटन विभाग के प्रस्ताव पर अभी इसकी जो है पैसे जो है स्वीकृत किए गए, जिसकी वजह से चर्चा में रह गई थी। और किसके लिए, श्री खाटू श्याम मंदिर के विकास कार्य के लिए पैसे जो है स्वीकृत किए गए थे। दूसरी बात है कि देखिए यहाँ पर जो है 15 राज्यों के 30 शहरों को जो है इसके अंतर्गत चुना गया था। हालांकि इसकी शुरुआत आपके जनवरी 2023 में जो है हो चुकी थी। फिर आती है सरस लाडो मायरो योजना। पहली बात तो यहाँ पर जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के द्वारा 5 अप्रैल 2025 को सरस लाडो मायरो योजना जो है शुरू की गई थी। और इसमें जयपुर डेयरी जो है ये दुग्ध उत्पादक की बेटियों के विवाह में कितना 21,000 रुपए का मायरा जो है यहाँ पर दिया जाएगा। और ऐसा क्यों किया गया है तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो है 50 वर्ष पूरे यहाँ पर हो चुके हैं डेयरी के, इसलिए जो है ये आपके किया गया है। उद्देश्य क्या है, वही लिंगानुपात सुधारना, बेटी के जन्म को प्रोत्साहित करना, इन सभी के लिए जो है ये योजना आपकी शुरू की गई थी। फिर आती है फिर इससे रिलेटेड देखो राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। इसकी स्थापना 1977 में और राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1965 के एक सोसाइटी के रूप में जो है पंजीकृत है। और फिर आती है गौशाला विकास योजना। ये गौशाला विकास योजना जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सरकार आपके 90 और जनता जो है कितना 10, यहाँ पर अधिकतम 10 लाख तक की वित्तीय सहायता यहाँ पर प्रदान की जाएगी, जो कि राज्य सरकार के द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में बुनियादी ढांचे के जो है विकास से संबंधित होने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। और उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जो है ये 40,000 महिला डेयरी उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम की तकनीकी सहयोग से कौन कौन सी जगह, कोटा, बारां, झालावाड़, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी जिलों में जो है यहाँ पर क्या है उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी यहाँ पर लिमिटेड की जो है क्या की गई है, स्थापना यहाँ पर की गई है। साथ ही आती है कौन सी, बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना। मुख्यमंत्री के द्वारा 50% से अधिक जो है क्या है यहाँ पर एसटी की आबादी वाले गांव में ये योजना शुरू की गई थी, आपको ध्यान रखना है। दूसरी खास बात है कि भाई देखिए राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित जो है इस योजना की घोषणा की गई थी और इसके लिए 250 करोड़ रुपए के बजट का जो है प्रोविजन किया गया है, पहली बात तो। और यहाँ पर कुलदीप पवार जो है उनको अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार और डॉक्टर अनुपमा सोनी को अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। साथ ही देखिए यहाँ पर आपसे बात करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर सुपोषण न्यूट्री किट योजना। पहली बात तो 2025-26 की जो है राज्य सरकार ने यहाँ पर इसकी गाइडेंस जारी की थी। जो गर्भवती महिला हैं उनके 5वें महीने से जो है ये क्या है किट उपलब्ध करवाए जाते हैं। विभाग कौन सा है संबंधित, तो महिला एवं बाल विकास विभाग है। ऐसे ही लाडो प्रोत्साहन योजना का पूछे तो उसमें भी आपके महिला एवं बाल विकास विभाग है। ये आपके जो है वही उद्देश्य रहने वाले हैं। और साथ ही बात करें देखिए मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना, ये आपकी काफी चर्चा में रही है और इसका उद्देश्य क्या है कि भाई ऋणी सदस्यों को पुनः मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कितने करोड़, 200 करोड़ का जो है यहाँ पर बजट का प्रावधान किया गया है। और भूमि विकास बैंकों के स्तर पर 1 जुलाई 2024 को यहाँ पर जितने भी अवधि पार हो चुके समस्त ऋण मामले जो है राहत के लिए पात्र यहाँ पर किए गए हैं और 100% जो है यहाँ पर ब्याज जो है क्या है प्रतिशत राहत दी जाएगी ब्याज में। आगे देखिए यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे आयुष्मान भारत योजना, और स्पेशली हम बात कर रहे हैं राजस्थान, 6 करोड़ से ज्यादा अभी हाल में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी कि आभा आईडी बनाकर राजस्थान देश भर में दूसरे स्थान पर आया है और 12 करोड़ आईडी बनाने के साथ यूपी जो है क्या है पहले स्थान पर और महाराष्ट्र जो है कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर जो है यहाँ पर आया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात करेंगे, 27 सितंबर 2021 को जो है ये लॉन्च हुआ था, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के मध्य सक्रिय सहयोग के माध्यम से मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है। साथ ही देखिए आयुष्मान भारत
2018 के वो बजट के अंतर्गत, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जब आई थी 2017 के सिफारिश के अनुसार जो है, और उद्देश्य क्या था, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज जो है प्राप्त करना। और इसके दो परस्पर जो है घटक है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है, इनका पहले नाम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र था, जिसे नवंबर 2023 में बदलकर जो है कर दिया गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिसकी टैगलाइन आरोग्य परम धनम कर दी गई है। और इसके तहत 1,50,000 आरोग्य मंदिर स्थापित करके और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं जो है उनको प्रदान करके स्वास्थ्य सेवाओं को क्या करना है, समुदायों के करीब लाना है। और देश का पहला आरोग्य मंदिर जो है 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर के जंगला में जो है शुरू किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। और जबकि दूसरी बात करें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 23 सितंबर 2018 से रांची झारखंड से, और अभी हाल ही में 12 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर वर्ग जो है उनको क्या है, प्रत्येक देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती के लिए प्रतिवर्ष परिवार 5 लाख रुपए जो है इसका स्वास्थ्य कवर करना, ये इसका प्राथमिक उद्देश्य है। अब देखिए नवीन प्रावधान क्या है, तो नया विशिष्ट कार्ड बनेगा 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो पात्र जो वरिष्ठ नागरिक हैं उसके लिए, और ये टॉप अप कवरेज भी यहाँ पर दिया जाएगा 70 वर्ष से कम आयु के जो हैं। और पारिवारिक कवरेज की बात करेंगे तो ये परिवार कवरेज का हिस्सा यहाँ पर नहीं है, AB PMJ परिवार कवरेज का हिस्सा नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। और प्रति 5 लाख रुपए तक का क्या है, कवर यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। आयुष्मान भव अभियान शुरुआत 13 सितंबर 2023 को की गई है, गांधीनगर गुजरात से की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं कि अभी जो है PM किसान सम्मान निधि योजना, ये काफी चर्चा में रही थी। PM किसान सम्मान निधि योजना की ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में इसकी कौन सी किस्त जारी की गई है, 20वीं किस्त जारी की गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो PM किसान सम्मान निधि योजना है, इसका राज्य स्तरीय प्रोग्राम जो है ना, राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है वो कहाँ से शुरू किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके बांसवाड़ा। अगर राज्य स्तरीय पूछे तो बांसवाड़ा हो जाएगा। और केंद्र स्तरीय की बात करेंगे कि केंद्र स्तरीय प्रोग्राम जो है वो कहाँ पर किया गया है, तो ये आपके UP में किया गया है। ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले डिटेल सारी बता रखी है, फिर भी फटाफट से बता देते हैं। फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो है वो क्या है, इसका विभाग है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका उद्देश्य क्या है, तो किसानों को आर्थिक रूप से जो है सशक्त करना, इसका यहाँ पर उद्देश्य हो जाएगा। और पहले इसमें 6,000 रुपए की राशि जो है दी जाती थी, वो भी आपकी कितनी किस्तों में, 3 किस्तों में 4 महीनों के अंतराल पर। लेकिन फिर उसके बाद मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है लागू की गई 30 जून 2024 को टोंक से की गई थी, जिसका मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय है। और इसके बाद मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपए राशि वृद्धि कर दी गई, जो भी PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे थे। तो फिर इसके बाद जो है 2,000 ये प्लस 6,000 8,000 हो चुके। फिर अभी जो बजट आया, बजट में आपकी 1,000 रुपए की राशि जो है और वृद्धि कर दी गई है। तो अब आपसे पूछे PM किसान सम्मान निधि योजना की टोटल राशि कितनी है, 9,000 रुपए जो है यहाँ पर दिए जाएंगे। लेकिन अभी 20वीं किस्त जारी की गई, ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ खास बात, उत्कर्ष ऐप में RS के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अभी आजादी महोत्सव जो कि 13 से 25 अगस्त तक रहने वाला है, साल की सबसे कम फीस में आपको जो है यहाँ पर कोर्सेज जो है वो मिलने वाले हैं, जिसमें फ्री रिकॉर्डेड क्लासेज जो कोर्सेज हैं, अप टू 500 कैशबैक है, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है अगर आप वैलिडिटी यहाँ पर बढ़ाते हैं। और ऑफिसर पास वैलिडिटी 18 मंथ है RS फाउंडेशन। इसी के साथ ही अगर आप निर्मल बैच 6.0 जो है परचेज करते हैं, आपको SI का बैच मिलेगा जो कि फ्रॉम क्लासरूम होने वाला है 10,500 रुपये में। साथ ही यहाँ पर मैं बता दूं RS प्रीलिम्स स्टार्ट होने जा रहा है 21 अगस्त को। स्टैंडर्ड फीस 4,500 है, प्राइम फीस आपके 6,000 है। इसके अलावा RS फाउंडेशन लाइव फ्रॉम क्लासरूम जोधपुर जयपुर दोनों जगह उपलब्ध है। और स्टैंडर्ड फीस 20,000 रुपये, प्राइम फीस आपके 24,000 रुपये। ये अगर परचेज करते हैं तो निर्मल बैच 1.0 आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, लेकिन ध्यान रखेंगे ये केवल उत्कर्ष आज़ादी महोत्सव के दौरान ही आपको मिलेगा। RS फाउंडेशन निर्मल बैच 6.0 ये आपकी बैच स्टार्ट हो चुका है, प्राइम फीस 11,500, स्टैंडर्ड फीस 7,500 है। अगर आप निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच परचेज करते हैं तो 7,500 रुपये इसमें आपको मिलने वाला है, लेकिन ध्यान रखेंगे 13 से 25 अगस्त तक ही ये ऑफर रहने वाला है। तो मिलते हैं कि नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, थैंक यू।